हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग, दिस साइड संजना। या आज मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैं थोड़ा वॉल्यूम रेज़ कर लेती हूँ। आज मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ फैमिली के बारे में। हाउ इम्पैक्ट हमारा फैमिली का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी रिलेशनशिप में, हमारे फ्यूचर लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब एक लड़का और एक लड़की बड़े हो रहे होते हैं अपनी फैमिली में, तो अच्छा माहौल भी होता है, कुछ जगह ख़राब माहौल भी होता है, सबके घर की अलग-अलग स्थिति होती है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक लड़की 20 साल की हो गई, 21 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, उसने ग्रेजुएशन कर ली, सब कुछ कर लिया, तो घर वालों को टेंशन होती है, इसकी शादी करा दो, इसकी शादी करा दो क्योंकि बड़ी हो गई है, कहीं कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बहुत तरीके की उनको फैमिली वालों को लगता है कि हाँ, कुछ हो गया तो अब कुछ घरों में ऐसा भी होता है, जैसे मेरे घर में होता है कि जल्दी शादी करा दो, ठीक है? ये रिचुअल्स भी होता है, बेसिकली करा भी देते हैं। अब वहाँ पे बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ाई करूँ, स्पेशली लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, लड़कियाँ वहाँ पे पढ़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ना होता है, फैमिली उनको पढ़ने नहीं देती। फैमिली कहती है नहीं शादी के बाद पढ़ लेना, शादी के बाद कहीं घूम लेना, शादी के बाद कर लेना। शादी के बाद क्या? शादी के बाद कुछ बचता है? मैं कहती हूँ 100 में से 1 फैमिली अपनी बहू को पढ़ाती है या 2 पढ़ाती है, उसे पढ़ाई के टाइम पे सपोर्ट करती है। लेकिन आप बताइए 99% या 98% फैमिली कभी ये बोलती है कि बेटा जा तू पढ़ाई कर, है ना? खाना मैं बना लूँगी या खाना मैं बना लूँगा। जा बेटा तेरा एग्ज़ाम है, तू जाके पढ़ाई कर, मैं मैनेज कर लूँगा। नहीं करती हैं, ये सबसे बड़ी रियलिटी है। उसको ये रियलाइज़ कराया जाता है कि नहीं तुम बहू हो, तुम्हें घर के सारे काम करने हैं, उसके बाद तुम्हारा मन तुम जॉब करो या पढ़ाई करो, ऐसा होता है। तो वहाँ पे लड़कियाँ क्या करें? या तो लड़कियाँ शादी ना करें, जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती है, या फिर वो अपने पेरेंट्स को समझा सकती हैं कि मम्मी, पापा मुझे अभी पढ़ाई करनी है और मैं जेन्युइन तरीके से पढ़ना चाहती हूँ। आपको जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं पढ़ लूँगी, मैं ऐसा कर लूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, सॉरी गला थोड़ा ख़राब है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लड़कियों को समझा नहीं जाता। उनको या तो बगावत करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए, या फिर खाना छोड़ना पड़ेगा, या अपने भाइयों से अपना कंपैरिज़न करना होगा कि भाई को तो पढ़ा रहे हैं, भाई तो इंजीनियर बन गया, बीटेक करा रहे हो, मुझे आप बीए करा के, बीएससी करा के शादी कर रहे हो, क्यों? जबकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। अगर किसी की बेटी गलत है, मतलब अलग तरीके से वो किसी में इन्वॉल्व है, आपको लग रहा है, तो ठीक है, आप करा सकते हैं। लेकिन एक लड़की पढ़ रही है और उसको सिर्फ़ पढ़ने से मतलब है, अपने घर से, स्कूल से मतलब है बस। उसको भी आप शादी करा दे रही है, कहाँ तक सही है? ये मेरा पेरेंट्स से मैं पूछना चाह रही हूँ, ये कहाँ तक सही है? आप अपने बेटा-बेटी में पढ़ाई को लेके इतना डिफरेंसेस करते हो, खाने को लेके डिफरेंसेस करते हो, पहनने को लेके डिफरेंसेस करते हो, क्यों करते हो? आपको किसने हक दिया? जब दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका सिंपल सा मतलब है कि जितनी भी जातियां हैं, प्रजातियां, सब में आप व्याप्त हैं, ठीक है? चाहे वो नर हो, नारी हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो। जब माँ ने, जब भगवती ने, जब ईश्वर ने कोई फ़र्क नहीं किया, तो आप कौन होते हो फ़र्क करने वाले? आपको किसने हक दिया कि आप एक बेटी को जन्म तो दे रहे हो, लेकिन 18-20 साल के होने के बाद आप उसके साथ डिफ़रेंस करते हो? बल्कि कुछ बेटियों के साथ तो बचपन से होता है कि आज घर में खाना नहीं है, बेटा तू अचार से खा ले, सब्ज़ी भाई को दे दे, ठीक है? आज भाई का बर्थडे है, मना लेते हैं, अगले साल तेरा मनाएँगे, लेकिन उस लड़की का कभी बर्थडे नहीं मनता। बेटा तू समझदार है, तेरा एक ही भाई है। व्हाट नॉनसेंस, तेरा एक ही भाई है? लड़की 5 है उनके घर में, तेरा भाई 1 है, तो इसमें उन लड़कियों की क्या गलती है? उन लड़कियों ने तो कहा नहीं था
कि आप 5 बेटियाँ पैदा करो, फिर एक अपना नन्हा-मुन्ना लाल पैदा करो और सारा प्यार सब कुछ, घर, प्रॉपर्टी सब कुछ उसको दे दो? उसने तो नहीं कहा था ना। ऐसी लड़कियों के साथ जो डिफ़रेंस होता है, वो क्या करेंगी आप बताइए? वो लड़कियाँ घर से भागती हैं फिर। उनको लगता है कि घर में प्रॉपर प्यार नहीं मिला, वो सबसे बड़ी गलती करती है। अच्छा रहता ना अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ो, मजबूती से। उसी घर में रहो, लड़ो, पढ़ाई करो। ज़बरदस्ती कोई शादी कराए मत करो, रिजेक्ट करो। जो करना पड़े करो, ज़बरदस्ती कोई उठा के मंडप में बैठा देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। और मैं मानती हूँ चलो मंडप में बैठा भी देगा, जस्ट लीव योर होम। अगर कोई इतना ज़्यादा तुम्हारे साथ टॉर्चर कर रहा है, एक पेरेंट्स होके, एक भाई होके, कि आपको ज़बरदस्ती किसी ऐसे लड़के के साथ बांध रहा है जिसको आप जानती ही नहीं है, जो आपको कहीं से कहीं सपोर्ट नहीं करने वाला, आपके सपनों को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, ऐसे घर को लात मारिए। ठीक है, बाहर निकलिए, बाहर आपको 4 लातें और मिलेंगी, लेकिन वो लात आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएगी। ठीक है, घर में जो एक लात खाने से आप बचती है ना, जो एक थप्पड़ खाने से, और चुपचाप किसी के साथ शादी कर लेती हैं, ठीक है, उससे फार बेटर है कि आप बाहर 4 लातें खाइए, लोगों की स्किल सीखिए, पढ़ाई कीजिए, जॉब कीजिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए अपनी पर्सनैलिटी में। ठीक है, यहाँ पे कोई आपके लिए लड़ेगा नहीं। आपकी माँ भी एक टाइम पे स्वार्थी हो जाती है, अपने हस्बैंड की सुनती है। आपके पिता का टोटल फोकस आपके भाई पे होता है। जानते हो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का ऐसा कहना है कि हमारा घर तो लड़कों से ही चलेगा, हमें तो मरने के बाद तृप्ति भी यही लोग देंगे, पानी भी यही देंगे, लड़की थोड़ा ही ना देती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डार्क सोसाइटी है, डार्क रियलिटी है इंडियन सोसाइटी की। ठीक है, भले ही कितना ही हमारा सनातन धर्म ऊपर चला गया हो, कल्चर कितना ही अच्छा हो, लेकिन लड़कियों के लिए आज भी कल्चर 0 बटा सन्नाटा है, एकदम बकवास है। ऐसे परिवार में रहना ना रहना बराबर है। आपको जन्म दे के उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक बेटे का वेट किया, वेट किया, वेट किया, वेट किया, उस वेटिंग लिस्ट में आप आ गई 2 3 4 5। मैं उन घरों की कहानी बता रही हूँ जहाँ पे बेटे को प्रायोरिटी दी जाती है। मैं यहाँ सबके बारे में नहीं बता रही हूँ, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को ऐसे हाथों पे रखा जाता है, पैर छुए जाते हैं उनके, ऐसे घर भी हैं। पर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उनकी, जो लड़का लड़की में डिफरेंस करके एक लड़की के जीवन को ख़राब करते हैं, खुद को माँ बाप भगवान का रूप कहते हुए भी जीवन को बर्बाद करते हैं। मैं ऐसे किसी भगवान को नहीं जानती जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करे, आपके सपनों को तोड़े, आपको अपनी मर्ज़ी से खाने ना दे, पहनने ना दे, ओढ़ने ना दे। ऐसे समाज को और ऐसे परिवार को मैं तो बिल्कुल नहीं जानती। मेरे तो जूती बराबर है। सॉरी, आई एम यूज़िंग दिस वर्ड, बट नो, मैं नहीं जानती। आप सभी लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, 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 प्लीज़ बैरियर को तोड़िए, पढ़िए। और ये लिप अप होती, ठीक है, हम भी करते हैं, ओके फाइन, चलता है, ग्रूमिंग करना चाहिए, लेकिन 16-17 साल की होती है, इमेजिन मत करने लगेगा कि आपको कोई राजकुमार लेने आएगा, आप चूड़ी पहने हुए हैं, बिंदी लगाए हुए हैं, इस चीज़ से बचें। ये चीज़ें आपको भ्रमित करती है, आपको भ्रम में डालती हैं कि हाँ, मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं रिप्रोडक्शन सिस्टम हूँ, ठीक है? मेरा काम बच्चे पैदा करना है, तो मैं पढ़ नहीं सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मेरा खर्चा तो मेरा पति उठाएगा। क्यों उठाएगा? आपको 2 हाथ दिए गए हैं, आपको दिमाग दिया गया है, ज़बान दी गई है, स्किल दी गई है, 2 आँखें दी गई है। सीखिए। जो पति आपको 2 रोटी खिलाता है ना, वो पति आपको फ्री में नहीं खिलाता। वो आपको ज़िंदगी में कई बार ये एहसास कराएगा कि यार मेरा ही खा रही है तू, मेरा ही खा रही है तू, मेरी वज़ह से जी रही है तू, ठीक है? मजबूर हो जाता है वो भी कि शादी कर लेता है, वरना उसको भी पता है कि इसको पालना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, स्पेशली जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं ना, जहाँ पे इतनी महँगाई है। तो ऐसे ऐसी बनने से अच्छा ऐसे बनिए ना जहाँ पे आप अपने पति को सपोर्ट कर रही हैं। जहाँ पे आप उस चीज़ को अपनी मर्ज़ी से जी रही हैं, आपका जो मन है खरीद रही हैं, आपका मन है घूमने का, घूम रही है, पति आपको घुमाता है। बहुत कम हस्बैंड है जो अपनी वाइफ़ को महीने 2 महीने में कहीं घुमाने ले जाता है।
और ना मैं ऐसी औरतें भी जानती हूँ जिनकी शादी को 10-10 साल हो गए, 10 साल हो गए। अगर शादी दिल्ली में हुई है तो वो हरिद्वार उत्तराखंड घूमने नहीं गई कभी, समझे? तो ऐसी मेंटालिटी से बच लीजिए। ये सिख मेंटालिटी है कि लड़कियां बस खाली घर का काम करने के लिए, लड़कियां खाली बस बच्चा पैदा करने के लिए। मत बनो बहनों, ऐसे रिश्तों को, ऐसे लोगों को, ऐसे माँ बाप को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब मैं ये भी नहीं कह रही टोटली कि आप घर से भाग जाओ, नहीं, मन से त्याग दो। क्या कह रहे हो हमें नहीं पता, हमें पढ़ना है। लड़ो उसके लिए, खाना छोड़ना पड़े छोड़ दो। मैंने छोड़ा था कॉलेज जाने के लिए, मैंने 13 दिन खाना नहीं खाया था। बहुत मुश्किल से मेरा एडमिशन हुआ था कॉलेज में। आप लोग समझ क्यों नहीं रही हैं कि आपकी ज़िंदगी का मोमेंट है, फिर कभी आएगा ही नहीं। जैसे आप 30-35 क्रॉस करेंगी, कुछ नहीं बचेगा। ना शक्ल बचेगी, ना स्किल बचेगी, ना पढ़ाई बचेगी, ना कोई आपको देखेगा। क्या करेंगी फिर आप? अपने अंदर स्किल रखिए। अगर आप पैसा कमाती हैं ना, अगर आपकी इनकम नहीं भी तो 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख ऊपर है, तो दुनिया आपके राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड घूमती रहती है। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। ना लड़कों की, ना प्यार की, ना माँ बाप की, ना समाज की, ना इज्जत की, सब कुछ मिलेगा। पर अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, आपके ही माँ बाप आपको घर से बाहर निकाल देंगे। बोलेंगे यहाँ क्यों आती है ये, इसका क्या मतलब है। और अगर आप शादी कर लिए, शादी करके अगर आपके ससुराल में दिक्कत है तो पूछेंगे नहीं आपको। जानते हो क्यों? बिकॉज वो चाहते ही नहीं है, आपकी आपकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। सच बात ही है। उनके बेटे को कोई दिक्कत हो वो लेंगे, बहू को कोई दिक्कत हो पोता पोती को लेंगे। आपसे, आपके बच्चों से उन्हें कोई खास लेना देना नहीं है। अब मेहमान बन के आइए, 10 दिन रहिए, चली जाइए। कभी रह के देखना 3 महीने अपने मायके में। आपको बोलेंगे कब जा रही है, तेरे पति का फ़ोन आ रहा है। सबको मैं यहाँ भी नहीं बोल रही हूँ। बहुत से घर ऐसे भी हैं जो अपनी बेटी के आने पे बहुत खुश होते हैं, 5-5 6-6 महीने अपनी बेटी को अपने घर रख लेते हैं। पर सब ऐसे नहीं हैं, ये समझ लीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो, मत पूछिए। लड़कियों संभल जाओ अभी भी। बच्चे तो आप कभी भी पैदा कर लेंगी। आपके जो सपने हैं, जो फैंटेसी है, वो आप कभी भी पूरी कर सकती है। आपको लाइफ में बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। एक एज के बाद आपको सिर्फ अच्छे ही लोग मिलते हैं। ये जो आपके टीनेज की एज है ना, 17 18 20 25, इसमें आपको निहायत ही वाहियात और ख़राब लोग मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाएंगी, लोगों को पहचानना सीखेंगी, आपको पता लगेगा कि आपका कोई नहीं है। और जो है वो आज इस सिचुएशन में भी, जब आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो भी आपके साथ है। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। कोई मशीन बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे पहले फोकस करो, बात ख़त्म। दुनिया गई भाड़ में। ऐसे लोगों से मतलब मत रखो, चाहे कोई भी हो। सो थैंक यू।